गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ इसमें कर लिया था। डेरिवेशंस मेजर मैंने आपको 1/7 तक बता दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में 1/7 का जो डेरिवेशन है वो बता दिया था। आज हम 1/8 का देखेंगे। ठीक है, तो 1/8 जो होता है, बाकी सब कुछ आज ही देखेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। 1/8 जो होता है ना, इसका परसेंटेज होता है 12.5%। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, 1/8 का जो परसेंटेज होता है वो 12.5% होता है। 1/8 मतलब 12.5। तो इसका क्या क्या डेरिवेशन पूछ सकता है? जैसे कि इसका 1/8 है, कभी कभी 3/8 भी आता है। आप कैलकुलेट करके बताओ कि 3/8 कितना होना चाहिए। टेल मी। 3/8 कितना होगा बताओ। 37.5 करेक्ट। 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5। ठीक है, 1/8 12.5 है, तो 3/8 क्या होगा? इसका ट्रिपल होगा ना, ट्रिपल इंटू 3 हो रहा है, तो इधर भी इंटू 3 होगा। तो 12.5 इंटू 3, 12 का 3 गुना 36, और 0.5 का 3 गुना 1.5, 1.5, तो ये कितना होगा? 37.5%। ठीक है, 3/8 का होगा 37.5%। ठीक है, 3/8। और एक आता है 5/8, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5/8 होता है 62.5%। आप कैलकुलेट कर लेना। 5/8 इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई कर देना। और एक आता है 7/8। 7/8 कैसे निकालेंगे? 7/8 निकालने का एक तरीका ये है कि आप 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तभी भी आ जाएगा। और एक तरीका क्या है, 7/8 जो होता है वो 1 - 1/8 होता है ना? आप एग्री करते हो ना? देख लो इस चीज को। 7/8 जो होता है वो 1 - 1/8 होता है। यस और नो? टेल मी। यस होता है। 7/8 तो 1 - 1/8 होता है। तो 1 का परसेंटेज कितना है? 100%। माइनस 1/8 कितना है? 12.5%। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 87.5% मिलेगा। ये मिलेगा। ठीक है, आप लोग एक काम करो, इसको लिख लो। ये जितना भी डेरिवेशन अभी किया इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया ना ये लिख लो, एक बार डन बोल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन हो गया ना? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो, हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया ऑलरेडी, उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन है तो पहले उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसमें जो कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज सॉल्व इट। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ।
प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। 23716 मतलब नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ दिस है ना आंसर। यस आई थिंक सो, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ सॉल्व करके। देखो 62.5% अभी निकाला था, 62.5% 12.5% का 5 गुना है, मतलब 1/8 का 5 गुना है, मतलब 5/8 है, ठीक है। तो ये 5/8 ऑफ ये 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर का वैल्यू 784 होता है, -182। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 602 आएगा, 602। तो ऑफ 602 मल्टीप्लाइड बाई 13 स्क्वायर 169 होता है, -92। तो ये 69 प्लस 7 70, 69 प्लस 7 76 होगा, ठीक है। सॉरी 69 प्लस 8 77 होगा ना, ये 8 और 69 77, ठीक है। फिर कैलकुलेट करो आप, 8 से इसको काटो, कटेगा ये नहीं कटेगा ना, 8 से तो ये नंबर कटेगा ही नहीं। 8 7 जा 56, 42 बचेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस ही होगा। देखो अगर 8 से कटेगा ही नहीं ये नंबर, अगर ये कटेगा ही नहीं तो ये तो होल नंबर आएगा ही नहीं कभी भी, है कि नहीं बोलो तो। बात सही है ना, अगर 8 से कटेगा ही नहीं तो होल नंबर तो आएगा ही नहीं, तो आंसर तो इसका नन ऑफ दिस ही होगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो आप लोग, ट्राई करो पहले, नॉर्मली सॉल्व करो, मैं बताता हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा। सॉल्व करो, आंसर बताओ। ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत जल्दी सॉल्व किया है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा स्पीड में सॉल्व किया। डी, ओके। देखो सॉल्व करो इसको, 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 161 डिवाइडेड बाई 184। ये 23 into 7 है ना, ये तो 23 into 7 है, ये नंबर है ना, 23 into 7 ही है ना ये नंबर, हाँ सही है, ठीक है। और ये तो कट जाएगा 184 से, ये कटेगा 92, हाँ 46 कट जाएगा। फिर 23 46 को काट देगा 2 बार, तो ये तो 1/2 निकलेगा इसमें से, ऑफ 2450 डिवाइडेड बाई 4%। परसेंट के जगह में मैं डबल जीरो लिख सकता हूँ, तो डबल जीरो इंटू 2000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1635। डबल जीरो से काट दो इसको, डबल जीरो को 4 से इसको 5 बार काट दो, ये 2 से इसको काट दो, 2450 मतलब 1225। तो 1225 इंटू 5, 1225 इंटू 5, 1200 इंटू 5 होता है 6000, और 25 इंटू 5 होता है 125। तो 6125 प्लस 1635 इज इक्वल टू एक्स। तो कैलकुलेट करो, 6000 और 1000 7000, 100 और 600 700, और 25 और 35 60। वेरी नाइस, एक्स, ठीक है।
क्लियर है ना, ये क्वेश्चन तो क्लियर है शायद। यस ठीक है ना। चलो ठीक, चलो बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों ने नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, ये सब नहीं किया अभी तक, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है। ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन करो तो, प्लीज डू इट। इसको सॉल्व करो, आपका नोट्स में ही होगा, आप अपना नोट्स में देखो इसका क्या आंसर है, क्या है किसका, उसको निकाल के सॉल्व करो। 42 6/7% हमने किया है, अब देखो निकालो। फोर्टी टू सिक्स बाई सेवन परसेंट का फ्रैक्शन कितना है? 42 6/7% का फ्रैक्शन कितना है? जल्दी बताइए, ये लास्ट क्लास में ही तो किया था यार, 42 6/7%। याद नहीं है देखो।
14 2/7% होता है 1/7। तो 14 इसको 3 टाइम्स कर दो, इसका 3 टाइम्स कितना 42, 2/7 का 3 टाइम्स 6/7%, तो ये होगा 3/7। तो ये 3/7 होगा, तो 3/7 इंटू 844 प्लस, और एक आता है 14 2/7% होता है 1/7। इसको 4 टाइम्स करो, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करो तो 56 8/7 आना चाहिए, इज इक्वल टू 4/7 परसेंटेज। 4 टाइम्स किया 56 8/7, 8/7 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 1/7। तो 56 8/7 मतलब 56 प्लस 1 प्लस 1/7, 57 1/7 परसेंटेज। तो ये होता है 4/7। ठीक है, तो इसमें आप 4/7 लगाओ इंटू 872। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ आंसर कितना है। कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। टेल मी इसका आंसर कितना आएगा बताइए। नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, देखो इसको थोड़ा जल्दी सोचो, इसको थोड़ा जल्दी कैसे सोचेंगे। देखो यहाँ पे 3/7 ऑफ 844 है, तो आप दिमाग में सोचो कि 3/7 ऑफ 844 प्लस 4/7, मतलब 3/7 ऑफ 844 प्लस 4/7 इस ऑफ 872 को मैं 844 प्लस 28 लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं, बोलो तो यस और नो टेल मी। इसको लिख सकते हैं ना, 844 प्लस 28 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको 844। मैंने क्यों लिखा, लिखने का रीजन ये है कि 3/7 ऑफ 844 प्लस 4/7 ऑफ 844 क्या होगा 7/7 ऑफ 844, और ये तो 1 है, तो ये 844 होगा प्लस 4/7 ऑफ 28, तो 7 4 जा 28, 16 ऐड करेंगे तो 860 आएगा आंसर। नन ऑफ दिस डी आंसर। क्लियर है, देखो 860 आंसर आएगा ना भाई। देखो क्लियर है कि नहीं। बताओ यार, प्लीज थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, सही है ना। ठीक है, उसको 844 को एक साथ बना दिया तो इजी होगा ना, 7/7 आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बराबर है, तो वो तो इजी हो गया ना कैलकुलेशन। आप अगर ब्रेन में कर सकते ये वाला ब्रेक, तब तो और भी जल्दी हो जाएगा। 844 प्लस 4/7 इंटू 28, तो 16, तो 16 है 860, 860। ठीक है, परसेंटेज सब देखते रहना, आपको याद होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बनो, ये भी आपसे बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करो। बाकी जो जो नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे करेंगे, आप लोग ये वाला बनो।
ऑप्शन बी, ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत जल्दी कैलकुलेट किया, वेरी नाइस। एनी अदर आंसर? बी, ठीक है, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। देखो 12.5% मतलब 1/8 ऑफ 5440। 14 2/7% मतलब 1/7 ऑफ 2940। 6.25% मतलब 1/16 होता है ये। हाँ, 1/16 ऑफ 2240। ठीक है, तो ये 16 14 होता है, 16 इंटू 14 224 होता है। 16 इंटू 14, नहीं तो आप काट काट के देख लो, 16 1 जा 16, 64, 16 4 जा 64 और 0 140। 7 से काटो, 7 4, 7 4 में कितना 28, बचेगा 1 1 4, तो 220। ठीक है, ये देखो 8 से काटो इसको, 8 6 जा 48, फिर 64, 8 8 जा 64 और एक 0 680। तो 680 और 420, यहाँ पे 20 दे दो, 700, 700 और 400 1100, 1100 और 140, मतलब 1240। ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद ये सब तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये सब बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपको बाकी सब परसेंटेज टू फ्रैक्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। 1/7 मैंने आपको दिखा दिया था ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो है, ये जो 85.71% है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 85.71% जो है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 85.71% का फ्रैक्शन कितना होगा? क्या यार, मेरा नेट ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ, टाइप करो ना, टाइप करो। 85.75, 85.71% का व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताओ? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था ना यार। 85.71 कैसे निकालेंगे? देखो, आप भूल सकते हो ना, इसीलिए देखो 85.71, जब भी नंबर 100 के क्लोज है, 100 से पास है, आप 100 को यूज कीजिए। 100% माइनस कितना होगा ये? बोलो, 100% माइनस कितना करने से ये आता है? 100 में से कितना माइनस करने से ये आता है? ये नाम अपना, ये 15 कहाँ है यार? 85.71 लिखा हुआ है, 15 कैसे बोल रहे हो? 15 माइनस करने से तो 85 आएगा। 100 से कितना माइनस करूँ ये आने के लिए? 100 से 14 माइनस करने से 86 आ जाएगा। 86 आएगा, बट पॉइंट और जाना है ना, तो 14.28%। तो ये क्या होगा? 100% 1, और ये 1/7, तो ये क्या होगा? 6/7। 1 - 1/7 6, इसका वैल्यू है 6/7। 85.71% का वैल्यू है 6/7। आप उसी तरह से मुझे बताइए, 41.66% में अगर मैंने किया, तो ये 50% माइनस 8.33% होगा कि नहीं? यस और नो बोलो तो।
50% माइनस 8.33% होगा कि नहीं? 41.66। ये समझ में आया ना? इसका कितना होगा बोलो? ये जो 41.66% है, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका फाइनल वैल्यू बताइए। 5/12, वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी गुड। 50% मतलब हाफ, और 8.33 1/12। हाफ को मैं 6/12 लिख सकता हूँ, -1/12 तो 5/12। देखो, हमेशा एलसीएम लेना क्लेवर चीज नहीं होता है, आपको मैथ्स को क्लेवर तरीके से करना होता है, ठीक है? आप मैथ्स को थोड़ा क्लेवर तरीके से करिए कि आपको कैसे जल्दी आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हाफ -1/12 करता तो मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ता, एलसीएम लेके फिर करना पड़ता। इससे अच्छा आप 2 को 12 बना दो, 2 को 12 बना दो, 1/2 को 6/12 बना दो। 1/2 को 6/12 बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/2 तो 6/12 ही है। तो फिर माइनस करो तो इजीली माइनस हो सकता है, ठीक है? इजीली माइनस हो सकता है, ठीक है? ओके, चलो, ठीक है। तो ये 5/12 है। आप मुझे सेम तरीके से 83.33% का वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए, 83.33% का वैल्यू बताइए। 5/6, वेरी नाइस, वेरी गुड सूरज, आपने पकड़ लिया, आपको समझ में आ गया पूरा कहानी। ये 100% माइनस 16.66, 100 से 16 माइनस करने से 84 आता, बट और जाना है ना, तो 16.66%। तो 100% 1, ये 1/6, तो 1 - 1/6, 5/6, ठीक है? ये कैलकुलेशन आप लोग होमवर्क कर लेना, कैलकुलेशन बड़ा बात नहीं है, ये पकड़ना ही मेन बात है कि परसेंटेज कितना आ रहा है, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी 1/8 तक कर लिया है क्वेश्चन, मतलब ये जो डेरिवेशन है हमारा 1/8 तक हमने कर लिया है, ठीक है? 1/8 का जितना टाइप से मैंने सब बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1/9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9। आप मुझे बताइए 1/9 का परसेंटेज कितना है, टेल मी। 1/9 का परसेंटेज कितना है? 11 पॉइंट, हाँ 11.11 है, 11.11 है, ठीक है? तो 1/9 का जो परसेंटेज है वो 11.11% या फिर 11 1/9% है, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/9 अगर ये है तो 2/9 क्या होगा? डबल, 22.22, यानी कि 2/9%। तो आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी दिखे, जैसे कि मान लो आपको दिख गया कि 55.55%, तो ये कितना होगा बोलो इसका फ्रैक्शन?
55.55 का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए? 5/9। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ना अभी? 5/9, क्योंकि ये 5 गुना है ना, ये 11.11 का, ये 11.11 का 5 गुना है, तो ये 5 × 11.11% है। तो 5 × 11 पॉइंट मतलब 5 × 1/9, तो ये कितना है? 5/9। तो उसी तरह से आपको कुछ भी पूछ ले, जैसे कि 88.88%, तो इसका क्या होगा बोलो? कुछ भी पूछ सकता है, देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। 8/9, ठीक है, 8/9, ठीक है। ये 8 × 11.11%, मतलब इसका वैल्यू है 8/9, 8/9, ठीक है। चलो 80.88.88, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। 44.44 पूछ लिया, तो आप याद रखना 4/9, समझ में आ जाएगा आपको। कैसे देखना है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, डेसिमल के दोनों तरफ 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 11.11 का मल्टीपल होगा ना वो, तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो 1/9 हो गया। नेक्स्ट है 1/11। 1/11 होता है 9.09%, ठीक है, 9.09 या फिर 1/11%, ठीक है। तो 1/11 इतना है। अभी अगर कहीं भी आता है कि 45.45%, इसका कितना होगा बोलो? इसका वो फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर देख के भी समझ सकते हैं ना सर? हाँ, समझ सकते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर देख के भी समझ सकते हैं। 45.45% क्या होगा बताइए? 5/11, वेरी इजी, 5/11, करेक्ट, करेक्ट। देखो यहाँ पे दोनों तरफ 9 का मल्टीपल है ना, 9 का मतलब ये 9.09 का मल्टीपल है। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स, तो ये क्या है? 5/11, ठीक है। अब ये देखो 72.72%, इसका बताइए। 72.8/11, यस करेक्ट, 8/11, ठीक है, 8/11, हाँ 8/11, ठीक है। क्योंकि 8 टाइम्स है ना, ये 8 टाइम्स है किसका? 9.09% का 8 टाइम्स है, मतलब 8/11 है, ठीक है। तो 1/11 हो गया। नेक्स्ट आता है 1/11, आपको समझ में आएगा ना, देख लेना 9 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों तरफ, तो 9.09 का भी मल्टीपल होगा, तो 63.63%, ये क्या होगा बताओ? 7/11, यस, समझ में आया ना? 7/11, यस करेक्ट, 7/11, ये 7 × 9.09 है। 7 × 9.09 मतलब 7/11, ठीक है, 7/11, अच्छा। तो 1/11 हो चुका है। नेक्स्ट है 1/12, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/12 होता है 8.33%। अच्छा, अभी आप सोचेंगे सर अगर 2/12 आता है, 2/12 से कोई मतलब ही नहीं है, 2/12 तो 1/6 है, तो आप 1/6 का लगा देना, 16.66। आप बोलोगे सर 3/12, 3/12 तो 1/4 है, 1/4 मतलब 25%, ये तो यही होगा, ठीक है। फिर आएगा 4/12, 4/12 तो 1/3 है, 1/3 मतलब 33.33%, ये भी हो गया। फिर आएगा 5/12, ये इंपॉर्टेंट है। 5/12 क्या होगा? इसका इंटू 5 टाइम्स, ये क्या होगा? 5/12 अभी निकाला था 41.66%। इज इट क्लियर?
देखो ये समझ में आया कि नहीं? देखो 5/12 समझ में आया कि नहीं? बोलो तो 5/12। 5/12 देखो, अगर 5/12 आ भी जाता है और आपको याद नहीं भी रहता है तो आप 50 से माइनस कर देना, आप 50 से माइनस कर देना, तब इजी होगा। 50 से अभी हमने किया था, 50 माइनस 8.33, वो वाला कैलकुलेशन लगा देना इसमें, ठीक है? अगर आपका आंसर नहीं आता है, अब वो वाला कैलकुलेशन आपको याद नहीं आता है, तो आप वो वाला कैलकुलेशन उसमें लगा देना, ठीक है? चलो, फिर आता है 6/12। 6/12 में तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये तो हाफ है, तो कुछ नहीं चाहिए। हाफ मतलब डायरेक्ट 50%। फिर आएगा 7/12, ये इंपॉर्टेंट है। 7/12 आएगा 58.33%। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7/12 तक ही करो आप, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको 7/12 समझ में आया ना, कैसे आया? 7/12 देखो, ये समझ में आया ना? टेल मी यस और नो। 7/12 नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार बता दीजिए सर। 7/12 बताओ, बाकी सब समझ में आया कि नहीं? बाकी सब, बाकी सब आया ना? 6/12 तक तो आ गया। बाकी सब आ गया ना? 7/12 में कुछ नहीं करना है। एक तो तरीका ये है कि आप 7/12 देखो, ये एक 1/12 कितना है? 1/12 कितना है? 8.33, मतलब 8 1/3 परसेंटेज, यही है। 8.33 मतलब 1/3, तो 7/12 क्या होगा? 7 × 8 1/3, यही होगा। तो ये क्या होगा? 7 × 8 1/3 मतलब 7 × 8, ये क्या होगा? 56, प्लस 7 × 1/3 7/3। 7/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो, आप मुझे बताओ, 7/3 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? बताओ, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना? बताओ, 7/3 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ? टेल मी। 1/3 का 7 टाइम्स, उससे क्या फायदा होगा यार? आप नहीं समझ में आ रहा आपको, उससे क्या फायदा होगा? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे 7/3, तो आप इसको 56 7/3 लिखोगे ना, है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? 56 प्लस 7/3 को 56 7/3 लिखोगे ना, है कि नहीं? 56 प्लस 7/3 को 56 7/3 लिखोगे। यस, बट वैसे तो नहीं लिख सकते। 7/3 आप कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, 7/3 नहीं लिख सकते हम उसको। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा, तो उसको क्या लिखूं मैं? वो मैं पूछ रहा हूँ कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा होने के लिए मैं क्या लिखूं? आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? 7/3 को मैं 2 + 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो तो यस और नो, टेल मी। 7/3 को मैं 2 + 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? आपको समझ में आता है तभी यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं आ रहा है समझ में? आ गया ना समझ में? 7/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं। 7/3 क्या होता है? 3 इंटू टू 6, 3 इंटू टू 6, तो 2 तो निकल गया बाहर, बचा कितना? 1/3, बचा 1/3, तो उसको 2 + 1/3 लिख दिया। ठीक है, यही मैं पूछ रहा था आपसे। तो 56 7/3 को मैं, ये जो मैंने 56 + 7/3 लिखा है, इसको मैं 56 + 2 + 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 58 + 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 58 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 58.33% भी तो लिख सकता हूँ। आगे अभी बात समझ में? देखो, माइन्यूट माइन्यूट चीज है, आपको पकड़ना पड़ेगा। छोटा छोटा चीज है, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा ये सब। ठीक है, देखो अभी समझ में आया कि नहीं बताओ? प्लीज टेल मी। समझ में आया कि नहीं बताओ? बताओ यार, अगर नहीं आया तो बताओ कौन सा पार्ट नहीं आया। आ गया ना? बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है 1/12 का। उसके बाद आता है 1/13। ये सब देखो, आपको अभी इनिशियली लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन धीरे धीरे ना वो ब्रेन में बैठ जाता है। आप देख के ही समझ जाओगे कि 8.33 है तो ठीक है। ठीक है, फिर आता है 1/13। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है आपका 7.14%। ठीक है, यानी कि 7 1/7%। अभी आपको ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको 2/14 पूछ सकता है। आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 1/7 कर देना। 1/7 आपको पता ही है। 3/14 पूछ सकता है, तो 3/14 आप इसको ट्रिपल कर दो। इसका ट्रिपल कितना होगा बताओ? 3/14 कितना होगा बताओ, टेल मी। 21.42, करेक्ट। 21.42 ट्रिपल कर दो, तो 21.42%। इसको मैं 21 3/7 भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज। ठीक है, 21 3/7 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो 3/14 आ गया। फिर 4/14 तो इजी है। 4/14 को आप 2/7 लिख देना, फिर 2/7 का लिख देना। 5/14 एक आएगा। 5/14 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करने से 35.7%। 35.7%। ठीक है, ये जनरली आता नहीं है। 14 वाला इतना ही रहने दो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ही रहने दो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हर एक चीज सीख के फायदा नहीं है, जो जो आता है वही सीखना है। ठीक है, अभी देखो 1/14 हो गया, फिर आएगा 1/15। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1/15 होता है 6.66%। ठीक है, तो उससे सारा निकल जाता है, बेसिकली उससे सारा ही निकल जाता है। 2/15 आ जाएगा, 3/15 आ जाएगा। आप मुझे बताओ तो 2/15 कितना होगा, टेल मी। 2/15 कितना होगा, प्लीज टेल मी। 13 कैसे होगा यार? 13 पॉइंट, हाँ 13.33, करेक्ट करेक्ट, सही है सही है सही है। वेरी नाइस वेरी नाइस, करेक्ट है, सही है। 13.32 आ रहा है, बट इसको 13.33 भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जनरली आता नहीं है, लेकिन कभी आ भी सकता है।
तो अगर कभी कभी कंफ्यूज होता है कि 13.33% एग्जाम में आ गया तो मैं इसका क्या करूं, तो आप इसको दिमाग से सॉल्व कर देना। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे कर दो, 10% प्लस 3.33%। 10% 1/10 है। अभी आप सोचोगे 3.33 क्या है, आपको उसके लिए 33.33 तो पता है। 33.33 क्या होता है, 1/3। तो 3.33 क्या होगा, 1/30 होगा कि नहीं, बोलो तो। बताओ, ये समझ में आया ना। 33.33 अगर 1/3 है तो 3.33 तो 1/30 होगा, डिवाइड कर दो 10 से। तो वो सब ब्रेन इंस्टेंटली काम करना चाहिए। देखो कभी कभी परसेंटेज ऐसा आता है, इवन परसेंटेज चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है, उसमें कभी भी परसेंटेज कुछ भी आ सकता है। तो जनरली स्टूडेंट्स को उसी में प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि इस परसेंटेज का मैं क्या करूं, मतलब ठीक है कोई परसेंटेज आ जाता है तो उसका मैं क्या करूं, मतलब मैं उसको कैसे टैकल करूं। तो ये सब ब्रेन चलते रहना चाहिए हमेशा। अगर आपका ब्रेन चलते रहेगा ना, मैथ्स आप जितना करते रहोगे उतना ही आपका ब्रेन और भी चलते रहेगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो 3.33 को मैं 1/30 लिख सकता हूँ, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/15 ही आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ठीक है। ओके, देखो हर एक चीज तो अभी मैं आपको जितना हो सके बता रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में नया भी दिखे, तो उसमें आपको इंस्टेंटली उस तरीके से आपको ब्रेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/15 हो गया, फिर 1/15 का और भी डेरिवेशन है, ठीक है। 1/16 का है, 1/16 का है, 1/16 का 6.25% है। इससे कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 2/16, 3/16 आ सकता है। जनरली 5/16 आता है। 5/16 होता है 31.25%, ये बहुत आता है, ये कॉमन है, ठीक है। 5/16 जो होता है वो 31.25% होता है, ठीक है। क्लियर है ना, ये देखो यहाँ तक देख लो एक बार। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चंस में मूव करते हैं। ऐसा तो बहुत सारा डेफिनेशंस है, अभी हर एक चीज तो करके रखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नया ही नहीं मिलेगा। तो अभी आप एक काम करो, ये मत करो अभी, ये तो कर लिया था, ये वाला। हाँ पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो।
सॉल्व करो, ट्राई करके देखो, आपको याद आएगा परसेंटेज धीरे धीरे। आप सॉल्व करके देखो, मल्टीपल्स को ब्रेन में कैलकुलेट करो, तब धीरे धीरे आ जाएगा। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया यार, एटलीस्ट सॉल्व तो किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। 71.42%। ये क्या है, अभी पहले इसको देखो, ये है क्या? ये 14.28% का 5 गुना है, 5 गुना। ठीक है, ठीक है, ये 14.28% का 5 गुना है, मतलब 5/7 है ये। 5/7 है, हाँ 5/7 है। तो 5/7 इंटू 350 माइनस ये 16.66, तो इजी है, 1/6 इंटू 600, तो ये तो 100 है। और ये कितना है, 50 है। तो 250 माइनस 100, 150, गलत। ठीक है ना नोटिस, 150 होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। चलो ये सॉल्व तो कर लिया, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये वाला करो, ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, बताइए।
सॉल्व करो उसको। 91.66 में फंस रहे हो क्या आप लोग? 22.22 तो निकल गया होगा, है कि नहीं? 22.22 तो आराम से निकला होगा। यस और नो? टेल मी। नहीं आ रहा है, हाँ उसको 100 यूज करो, 100 को यूज करो, 100 को यूज करो ना, वो 100 के पास है ना, 100 को यूज करो, अगर 100 के पास है तो 100 को यूज करो। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ। 22.22 तो बहुत आसान है, ये 2 इंटू 11.11% है, मतलब ये 2/9 है। 2/9, तो 2/9 इंटू 6480 प्लस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 91.66% को कैसे करेंगे? ये 100% से कितना कम है वो देखो, 8.33 कम है। 100% 1, 8.33, 1/12, 1 माइनस 1/12, 11/12। ठीक है, तो प्लस 11/12 इंटू 4200। तो अभी 4200 बाई 6 700 होता है, तो बाई 12 350 होगा। इसका अब कैलकुलेट करना, 350 है, इसको काटो पहले। 9 7 जा 63, 1 8, 9 2 जा 18 और 0 720, 720 इंटू 2 1440 प्लस 12 से काटो इसको, 12 से, 12 से काटो कितना बार? 3 बार। 12 से काटो 3 बार, 3 बार 36 60, 5 बार और 0। 350 इंटू 11 3850। 350 इंटू 11 करना भी इजी है, 35 इंटू 11 करो, 3 5 अलग लिखो, 5 प्लस 3 8 लिखो, 3850। ठीक है, ठीक है, तो फिर कैलकुलेट कर लो ये, 1400 और 3800 5200 होता है, तो 5290 होगा इसका आंसर। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है ना? चल प्लीज जल्दी बताओ यार, प्लीज, आप लोग बहुत स्लो रिप्लाई करते हो। क्लियर है ना? बोल दो, अगर क्लियर है तो बोल दो। स्लो रिप्लाई करने से ना क्वेश्चन स्लो स्लो मूव होता है। ठीक है, ओके चलो, ये वाला बनाओ, ये वाला करो, ये भी इजी है, ये भी कर सकते हो। अगर आप 50 और 100 में फंस जाते हो ना, तो 50 और 100 को यूज करो, फिर परसेंटेज निकालो।
सॉल्व करो। 42.85% आसान है। 56.66 में प्रॉब्लम हो सकता है, 50% को यूज कर लेता है। देखो मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। देखो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे 42.85 का तो फ्रैक्शन बता दो। 42.85 का फ्रैक्शन बता दो। 1/14 नहीं, 42.85। आप ये 14 का मल्टीपल है ना, तो 14.28 का 3 टाइम्स है, ये 3/7 है। ठीक है, और एक ये हो गया 42.85 3/7। फिर आएगा 56.66%। ठीक है, 56.66 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50% प्लस 6.66%। ठीक है, 50% हाफ हो गया। 6.66% कितना है बोलो? 6.66 का बताओ फ्रैक्शन, जल्दी बताओ। 6.66 का फ्रैक्शन बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1/15 है, करेक्ट। 1/15, 1/15 है ना ये? हाँ, 1/15 ही है ना? हाँ, 1/15 है। 2 और 15 का एलसीएम 30। 2 इंटू 15 30 प्लस 15 इंटू 2, तो 17/30 है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 17/30। तो फिर इसको कैलकुलेट करो। 42.85 का के जगह पे 3/7 लिख दो, इंटू 770, प्लस 56.66 के जगह में 17/30 लिख दो, इंटू 300। फिर कैलकुलेट करो, ये 10 बार जाएगा, ये तो 110, तो ये 330 प्लस 170 मतलब 500, 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आया ना? हाँ, बी करेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। आप लोग एक काम करना, जितना पढ़ा है उसको पढ़ के रखना। ठीक है, क्योंकि देखो कल परसों एडीआरई का एग्जाम है, तो कल मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगा, क्योंकि सबको पढ़ना वढ़ना है और थोड़ा काम है मतलब। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, जितना भी पढ़ा है, जितना परसेंटेज फ्रैक्शन जो भी पढ़ा है, जितना भी क्वेश्चन किया है ना, उसको आप करके रख देना। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम